हनुमान जी महाराज ने यही विचार किया कि जब तन मन धन श्री रघुनाथ जी के चरणों में अर्पण करना है तो फिर अपनी पूछ की क्या जरूरत है। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूछ को रावण के सामने कहा कि इसी को आग लगा दो, क्योंकि ये पूछ बड़ी समस्या पैदा करती है। अच्छा काम है कि बुरा काम है इससे कोई लेना देना नहीं, हमसे पूछा नहीं है तो हम सहयोग नहीं देंगे। कई बार घरों में भी मैंने देखा है, हाँ बेटा तू तो आजकल बड़ा सयाना हो गया, पैसा मिलने लगे ना, अच्छा पैसा कमाने लगा, तो अब बाप से तो बिल्कुल कुछ पूछता ही नहीं है तू। तो पूछ के कारण दुनिया के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और कई बार आपने सुना होगा, महाराज इनको ऐसा वैसा मत समझना, इनकी यहां से लेकर के वहां दिल्ली तक पूछ है। कहते कि नहीं कहते है? अरे तुमको पूछता कौन है बोले। तब हनुमान जी महाराज ने यह विचार किया कि यदि राम जी के चरणों में सर्वस्व अर्पण करना है, अपने अहंकार को अर्पण करना है, तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी करती है जीवन में अहंकार की पूंछ। और जब हम अहंकार की पूंछ को ही यहां पर जलवा देंगे तो पूंछ जल जाएगी, तो फिर रह जाएंगे श्री रघुनाथ जी, और फिर हमारा अभिमान खत्म हो करके हमारे अंदर में भगवान के नाम का अभिमान होगा, हमारा नहीं होगा। और थोड़ा सा देखो ध्यान देना, कई बार क्या होता है कि किसी सज्जन व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा हो तो देखो सूर्य के लिए ढूंढने को दीपक की आवश्यकता नहीं होती। कोई सज्जन व्यक्ति जब कोई परहित का कार्य करता, कोई अच्छा काम करता है, तो जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनके मन में जलन पैदा होने लग जाती है। हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा और इसकी तो बहुत पूछ हो रही है, इसका तो बड़ा नाम हो रहा है। फिर वो दुष्ट प्रकृति के लोग उस सज्जन व्यक्ति की पूछ के पीछे पड़ जाते हैं। और इसी संदर्भ में मुझे एक कथा याद आती है। हमारे राजस्थान हरियाणा के मध्य में गुजरात क्षेत्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम है नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता ने 56 करोड़ की संपत्ति भगवान का इशारा करने पर दान कर दी और फकीर बन करके भगवान की भक्ति करने लगे। अब धीरे 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 नरसिंह मेहता की बहुत ख्याति हो गई। उसी गांव में एक ढोंगी व्यक्ति रहता था संत के भेष में। नरसिंह मेहता की जब ख्याति होने लगी तो उस व्यक्ति को नरसिंह मेहता की ख्याति से जलन होने लगी, उसको सहन नहीं हुआ और उसने मन में निश्चय कर लिया कि किसी न किसी तरीके से नरसिंह मेहता को बदनाम करना है, क्योंकि हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब सारे गांव के लोग इसी को पूछने लग गए। उस व्यक्ति के मन में नरसिंह मेहता की प्रतिष्ठा की पूछ दिक्कत देने लगी। तो उस व्यक्ति ने बड़ा भारी षड्यंत्र रचा। एक गांव की वेश्या को बुला करके कहा कि तुम नरसिंह मेहता के यहाँ जाओ और नरसिंह मेहता से कहना कि हमारी बेटी की शादी है तो कुछ हमें पैसा दे दो। और यदि नरसिंह मेहता मना करे तो नरसिंह मेहता को बस सांवरिया सेठ की कसम दे देना, फिर नरसिंह मेहता तुम्हारे बस में हो जाएगा। उस व्यक्ति के कहने पर कुछ पैसों की लालच में आकर के वो वेश्या रात्रि के समय में नरसिंह मेहता के यहाँ गई और जाकर के कहने लगी कि हमारी बेटी की शादी है, हमें कुछ पैसे की जरूरत है और यदि आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। संत लोग दयालु होते हैं, नरसिंह मेहता के मन में दया आई। नरसिंह मेहता ने कहा कि बेटा आप तो जानती हो मैं अपनी सारा धन सारी संपत्ति गोपाल कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण कर चुका हूँ, दान दे चुका हूँ। मेरे पास में केवल भगवान के नाम के सिवा दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। वो वेश्या रोने लगी, बहाना बनाने लगी, किसी ना किसी तरीके से आपको
धन तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपको आपके गोपाल जी के चरणों की सौगंध देंगे। नरसिंह मेहता ने देखा कि इसने मुझे अपने गोपाल जी के चरणों की सौगंध दे दी है। नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है, कल शाम को आप हमारे यहाँ आना और कुछ पैसे हमसे ले जाना। नरसिंह मेहता उस स्त्री को आश्वासन देकर के एक नगर सेठ के पास में गए और नगर सेठ से कहा कि भैया कुछ हमें पैसों की आवश्यकता है, आप हमें कुछ दिन के लिए कुछ पैसा उधार दे दे, समय आएगा हम आपको पैसा वापस कर देंगे। उस सेठ ने कहा कि नरसिंह मेहता, हम लोग हैं सेठ और हमें पता है कि आपने आप सारी संपत्ति दान कर दी है, आपके पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो आप हम जो आपको पैसा देंगे वो आप पैसा कैसे लौटाएंगे? तो नरसिंह मेहता ने कहा कि भैया कहीं से आएगा पैसा तो हम लौटा देंगे। उस सेठ ने कहा कि एक संपत्ति तुम्हारे पास में है और यदि तुम उसको गिरवी रख सको तो हम तुमको उसके बदले में कुछ पैसा दे देंगे। नरसिंह मेहता ने कहा कि मेरे पास में केवल भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं है और उसको मैं गिरवी रख नहीं सकता। उस सेठ ने कहा कि नरसिंह, तुम्हारे पास में जो भगवान का दिया हुआ केदार नाग है